हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। चलो तो जल्दी से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंजप्शन पैटर्न ऑफ कमर्शियल एनर्जी। ठीक है, कमर्शियल एनर्जी याद ही होगा। नहीं सर, भूल गए, इतनी जल्दी भूल ही जाते हो आप लोग। तो जो कमर्शियल एनर्जी मैंने बताया था, एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, कमर्शियल नॉन कमर्शियल। कमर्शियल वो एनर्जी होती है जिनकी कोई कॉस्ट होती है और वो बिजनेस पर्पज से यूज़ होते हैं ज़्यादातर, और जो नॉन कमर्शियल एनर्जी होती है उसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, वो घर पे यूज़ होती हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर देखो जी, ये टॉपिक है कंजप्शन पैटर्न ऑफ कमर्शियल एनर्जी। इसमें हमें पढ़ना है कि जो कमर्शियल एनर्जी है वो कितने परसेंटेज में कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, तो इंडिया में जो कमर्शियल एनर्जी की पूरी खपत है वो है 74%। मतलब इंडिया में जितने एनर्जी का यूज़ होता है उसमें 74% एनर्जी जो होती है वो होती है कमर्शियल एनर्जी। और कमर्शियल एनर्जी के अंदर कौन कौन सी एनर्जीज का यूज़ होता है? कोल होता है 74%, ऑयल का यूज़ होता है 10%, नेचुरल गैस का यूज़ होता है 9%, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है 7%। क्लियर हो गया? ये सब है कॉमर्शियल एनर्जी। इनका क्या यूज़ है, कितने कितने पैटर्न में यूज़ होते हैं, वो ये हो गया। क्लियर हो गया? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया में जितनी भी कॉमर्शियल एनर्जी की खपत होती है वो टोटल है 74%, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कोल कॉमर्शियल एनर्जी, वो है 74%। उसके बाद ऑयल है 10%, नेचुरल गैस है 9%, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है 7%, और नॉन कमर्शियल एनर्जी की खपत इंडिया में होती है 26%। क्लियर? इंडिया में जितनी भी खपत होती है कमर्शियल एनर्जी की 74%, और नॉन कमर्शियल एनर्जी मतलब जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो एनर्जीज यूज़ होती हैं उनकी खपत टोटल इंडिया में सिर्फ 26% है। हो, आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर, क्लियर हो गया। इसको परसेंटेज को ध्यान से सुन लेना, याद कर लेना, थोड़ा बहुत कभी कभार पूछ लेता एग्जाम में। फिर देखो, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्टरल पैटर्न ऑफ कंजप्शन एनर्जी। मतलब इंडिया में कौन से सेक्टर में कौन सी एनर्जी, मतलब कौन से सेक्टर में कौन सी एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू जो डाटा हमें दिया है एनसीईआरटी में, ये लेटेस्ट डाटा है 2018-17-18 का। इसके अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद यूज़ होती है हाउस होल्ड सेक्टर में 24%, एग्रीकल्चर सेक्टर में 18%, ट्रांसपोर्ट में 1%, और अदर्स मिला जुला के 15%। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा, आप उसको देख लो। ईयर टू ईयर उसमें दिया होगा हुआ है कि किस सेक्टर में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो ये सब देखने से पूरा क्लियर हो गया कि कहाँ ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब देखो दो चीज़ें हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेटा देखोगे तो देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर में एनर्जी का यूज़, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर मैनुअल लेबर का यूज़ होता है। आज भी लोग हाथों से काम करना प्रेफर ज़्यादा करते हैं एग्रीकल्चर में। देखो इंडस्ट्री में सब कुछ मशीनरी होता है, मशीन बेस्ड, मशीन चलाने के लिए पावर चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। पर एग्रीकल्चर में ज़्यादातर लोग लेबर्स पे डिपेंड होते हैं, मैनुअली वर्क कर लेते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर में उतनी ज़्यादा एनर्जी की खपत नहीं होती है। ठीक है, फिर देखो क्या है कि जो पैटर्न ऑफ कंजप्शन है उसमें हाउस होल्ड भी 24% है। 24% काफ़ी ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर से ज़्यादा है 24%। तो हाउस होल्ड में हमारी ये जो एसी चल रहे हैं, फैन चल रहे हैं, कूलर्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजीज हमारी जो चल रही है, ये सब जो है इनकी वजह से हाउस होल्ड सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा क्या है, एनर्जी की खपत है। और एक और हाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ट्रांसपोर्ट्स जो है सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें पहले एनर्जी की ज़्यादा खपत थी, अब कम हो रही है धीरे धीरे। ठीक, क्लियर हो गया? ये सारे थे हमारे पैटर्न ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन सेक्टर्स। क्लियर? फिर से एक बार देख लेते हैं। इंडस्ट्रीज में 42%, एग्रीकल्चर में 18%, हाउस होल्ड में 24%, ट्रांसपोर्ट में 1%, और अदर्स मिला जुला के है 18%। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या इंपॉर्टेंस हमारी कंट्री में। आपको पता है, सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, बट अकॉर्डिंग टू बुकिश लैंग्वेज हम उसको भी देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कॉमनली पावर के नेम से जाना जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि पावर जो है कॉमनली इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी को कि ये जीडीपी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये तक कह दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर जीडीपी ग्रोथ का डबल हो, इलेक्ट्रिसिटी का जो है
परसेंटेज वो जीडीपी के डबल हो तो वो कंट्री बहुत डेवलप करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री का जो जीडीपी है वो 5% है और उस कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन हो रही है 10%, तो वो कंट्री बहुत ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो इसलिए डेवलपमेंट और इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी क्लोज लिंक है। अब देखो, एक डेटा दिया हुआ है हमें कि इंडिया में 2018 में, देखो बच्चों 2018 क्यों हमें बार बार बताया जा रहा है, डेटा सारे 2018 के क्यों हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक होती है वो तुरंत अपडेट नहीं हो पाती है। एनसीईआरटी बुक 2 साल 3 साल 4 साल कभी कभी 10-10 साल तक अपडेट नहीं होती है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना ज़्यादा प्रेफर होता है। आप लोग टीआर जैन में देख लेना, उसमें अगर लेटेस्ट डेटा दिया हो तो ठीक है, अगर ना दिया हो तो फिर ये देखो कि इंडिया में जो 2018 है उसके अकॉर्डिंग जो 82% इलेक्ट्रिसिटी बन रही है इंडिया में, वो बन रही है थर्मल पावर स्टेशन से। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी 3 सोर्सेस से बनती है। कहाँ से? थर्मल, हाइडल और एटॉमिक, न्यूक्लियर। ठीक है, थर्मल में क्या यूज़ होता है? कोल्स यूज़ होते हैं, हाइडल में वाटर्स का यूज़ होता है और न्यूक्लियर में एटम्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन थर्मल से होता है 82%, उसके बाद हाइडल पावर से भी होता है वाटर का यूज़ करके, वो है 8.5%, और न्यूक्लियर पावर का यूज़ होता है 2.5%। इंडिया जो है काफ़ी फोकस कर रहा है नॉन कमर्शियल चीज़ों पे को डेवलप करने में, नॉन कमर्शियल एनर्जीज को डेवलप करने में, जैसे सोलर को, विंड को, ताकि पॉल्यूशन कम हो। क्योंकि ये सब जो है ये सब फॉसिल्स नहीं है। विंड एनर्जी फॉसिल नहीं है, सोलर एनर्जी फॉसिल नहीं है, कोल एक फॉसिल है जिसको जलाने से पॉल्यूशन होता है। वहीं सोलर और विंड से कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो इसलिए इंडिया ज़्यादातर कोशिश कर रही है कि हम इन सोर्सेज को डेवलप करें ताकि पॉल्यूशन पे काबू पा सकें। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये भी पॉल्यूशन के लिहाज से काफ़ी बेटर है, क्योंकि इसमें काफ़ी कम पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट आप अपनी थिंकिंग से सोचो कि एटॉमिक एनर्जी के यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे नहीं हैं। ठीक है, इट विल बी गुड फॉर यू। उसके बाद देखो, अब हमें एक और चीज़ है कि एटॉमिक एनर्जी जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी को ही एटॉमिक बोलते हैं, 2.5% हो रहा, और पूरे वर्ल्ड में जो है वो 13% यूज़ हो रहा है। यहाँ इंडिया में कितना लो है देखो, सिर्फ 2.5% है, और वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ में ये 13% यूज़ हो रहा है। तो मतलब क्या, हमारे इंडिया जो है अभी एटॉमिक एनर्जी में उतनी डेवलप नहीं है, बहुत स्लो जनरेशन हो रहा है। हो सकता है फ्यूचर में धीरे धीरे हम डेवलप करें, बट अभी हमारी कंडीशन न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत ख़राब है। क्लियर हो गया ये व्यू पॉइंट से? यस सर, एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर कोई डाउट रह जाता तो मुझसे मैसेज करके पूछ लेना। ओके, ठीक है। तो जो हमारे चैलेंजेस हैं बच्चों, उसमें सबसे पहला चैलेंज ये आता है कि इलेक्ट्रिसिटी जितनी बनती है कंट्री में उतनी लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, अगर एक पावर प्लांट में एनर्जी बन रही है तो वहाँ की एनर्जी जितनी बनी, इलेक्ट्रिसिटी जितनी बनी, वो पूरी लोगों के पास नहीं पहुंच पाई। वो पावर प्लांट्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो पाती है। ठीक है, हो जाती है। क्लियर है कि जितनी एनर्जी बनती है उतनी हमारे पास नहीं पहुँच पाती हम कॉमन पीपल के पास, क्योंकि वो एनर्जी ज़्यादातर उसी प्लांट में ही यूज़ हो जाती हैं। फिर देखो, दूसरा क्या चैलेंज है इंडिया का कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं लोग पावर प्लांट से हमारे तक, मतलब पावर प्लांट कहीं है, दिल्ली है पावर प्लांट, वहाँ से सप्लाई होके हमारे पास आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो रास्ते में इंडिया की टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, रास्ते में इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। इलेक्ट्रिसिटी डैमेज हो के बहुत कम मात्रा में हमारे पास पहुंचती है। क्लियर हो गया कि टेक्नोलॉजी बेहतर ना होने की वजह से जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उतनी हमारे पास नहीं पहुंच पाती है। ये सब थे हल्के फुल्के वैसे बताया। अब मेजर जो चैलेंजेस हैं इंडिया का पावर सेक्टर जो फेस कर रहा है आजकल, वो क्या है वो हम पढ़ते हैं। पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के पावर सेक्टर का, वो ये है कि इंडिया के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। जितनी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की उतनी इंडिया प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ही नहीं। ठीक है, इंडिया अगर मान लो डिमांड हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की 80%, तो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है 50%, उसकी कैपेसिटी नहीं है। समझे? पहला क्या है, पहला चैलेंज इंडिया जो फेस कर रहा है पावर सेक्टर में वो ये है कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम है, और जो पावर प्लांट्स हैं जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो हैं वो भी उतना बेहतर से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी आउटडेटेड है, वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं लोगों की। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी लो होने की वजह से इंडिया के पीपल्स की डिमांड नहीं कंप्लीट हो पा रही है। दूसरा जो
सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है सीबीज, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, पावर सेक्टर को कंट्रोल करता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऐसा मानना है कि वो हर साल 20,000 करोड़ का घाटा सहता है। क्यों सहता है 20,000 करोड़ का घाटा? क्योंकि चोरी होती है बिजलियों की। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा गाँव वगैरह में कि लोग बिना बिल पे किए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करते हैं, वो वायर्स को अपने घर से कनेक्ट कर लेते हैं बिना किसी को बताए। चोरी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, रास्ते में इलेक्ट्रिसिटी जाते जाते बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिसिटी से। तो जिसकी वजह से एस को, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, हर साल कम से कम 20,000 करोड़ का घाटा उठाना पड़ता है। ठीक है, क्यों उठाना पड़ता है? बिजली की चोरी की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं पे करते हैं, और रास्ते में जब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो भी नहीं हो पाती है सही से एफिशिएंसी। तो इन सब की वजह से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को काफ़ी घाटा उठाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो रीज़न है, चैलेंज है इलेक्ट्रिसिटी का, थर्ड चैलेंज वो ये है कि पावर कट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इंडिया में। आपको पता है, लाइट आई 2 घंटे रही, फिर कट गई, फिर आधे घंटे नहीं आई, फिर 2 घंटे आई, फिर 10 घंटे के लिए गायब हो गई। ये सब जो पावर कट की वजह से प्रॉब्लम होती है, इंडिया की पब्लिक सेटिस्फाई नहीं है पावर सेक्टर से, तो उसकी वजह से भी काफ़ी लॉस होता है। लोग बिल्स नहीं पे करना चाहते क्योंकि लाइट सही से मिल ही नहीं रही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड सह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर सह रहा है, इसलिए क्योंकि पावर कट्स नहीं हो पा रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, पावर कट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड था रीज़न। पावर कट्स की वजह से काफ़ी घंटे तक लाइट नहीं होती है बहुत सारी कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। फिर देखो, चौथा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में 84% जो है इलेक्ट्रिसिटी वो कहाँ से बनती है? मैंने अभी बताया। कहाँ से बनती है बताओ जल्दी? थर्मल सेक्टर से। थर्मल पावर स्टेशन बनाते हैं 84% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। पर जो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि थर्मल में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जैसे कोल की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, उन सब की कमी आ रही है। थर्मल पावर स्टेशन को जो रॉ मटेरियल चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, कोल, वाटर, इन सब की कमी होने की वजह से वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को फुल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल्स की कमी है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडियन के पावर जनरेशन में। ठीक है, इंडिया के पावर जन सेक्टर में ये सब प्रॉब्लम्स है। अब इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वो पढ़ते हैं। तो देखो, जो पहली प्रॉब्लम क्या थी, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट को प्रोडक्शन प्लांट्स लगाने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो और लोगों की डिमांड पूरी हो। ठीक है, तो पहला क्या है चैलेंज को ओवरकम करने के लिए? इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को सेटअप करना चाहिए। फिर उसके बाद देखो क्या है, सेकेंड हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं प्रेजेंट टाइम में, वो भी अपना फुल नहीं दे पा रहे हैं, उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। उनकी जितनी उनकी कैपेसिटी है वो उतना अपना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को पीएलएफ क्या होता है सर? पीएलएफ होता है प्लांट लोड फैक्टर। इनका काम होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, किसी भी प्लांट के प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पीएलएफ का यूज़ करके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ानी चाहिए ताकि डिमांड्स फुलफिल हो पाए। क्लियर? ठीक, फिर देखो हमने पढ़ा था कि जो लाइट्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनका रास्ते में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है, ट्रांसमिशन में एक जगह से दूसरे जगह जाने में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा लॉस होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट्स को न्यू टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को छोड़ देना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए ताकि वोल्टेज लॉस ना हो, ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिसिटी की खपत ना हो। ठीक है, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्रांसमिशन लॉस नहीं होता क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी काफ़ी वेल डेवलप्ड है। और हमारे इंडिया में वायर सप्लाई कैसी होती है इलेक्ट्रिसिटी की? वायर से, वो भी वायर से सही नहीं रहते, कहीं कटे पिटे होते हैं, कहीं कुछ। तो इंडिया को टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए ताकि जो ट्रांसमिशन लॉस है उसको हम कम कर सकें। फिर हमने प्रॉब्लम एक पढ़ी थी काफ़ी बड़ी कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको कोल फुल मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं जिससे वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। उनको बहुत लिमिटेड में
रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो काफ़ी कम है। तो गवर्नमेंट को, इंडिया को इतना फोकस करना चाहिए कि हम सप्लाई जो है कोल का ज़्यादा से ज़्यादा दे पावर प्लांट्स को, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश गुड्स हमें मिलेंगे, तो ज़्यादा रॉ कॉल देंगे, ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, ये चारों जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें ओवरकम करने के लिए चारों जो हैं सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हेल्थ है, वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स।